मुझे जब वो होता है ना पढ़ते पढ़ते नींद आने लगती है, आप कितने घंटे पढ़ते रहे? बोला मैं 9-10 घंटे पढ़ लेता हूँ। मुझे भी लगभग 6.5 साल हो गए। गया घर से आता तो दोबारा मैं घर की चौखट पर नहीं चढ़ा। मेरे तो पिताजी की मिले हुए, पिताजी को देखे हुए कई साल हो गए हैं। ओम सभी को नमस्ते जी। आपने आज तक सुना होगा यूपीएससी वालों के बारे में, ये इतने घंटे पढ़ते हैं, इतनी मेहनत करनी पड़ती है। कभी शास्त्रों को जो पढ़ते हैं उनके बारे में आपने नहीं सुना होगा, ना ये लोग अपना कभी जिक्र करते, ना कभी बताते हैं। चलो आज मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि जो शास्त्रों को पढ़ते हैं उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, वो किन्हीं पार्टियों में, शादियों में कितने जाते हैं, घर वालों से कितने मिलते हैं, उन्हें कितनी, उनका परिश्रम कितना है, कितने साल तक उन्हें पढ़ना पड़ता है। तो ये कुछ चीज़ें आपके सामने, ताकि कुछ युवाओं को, पढ़ने वालों का उत्साह बढ़े। देखिए, जैसे ही हम गुरुकुल में जाते हैं, हमें कुछ बातें हमारे कानों में अच्छे से भर दी जाती हैं कि दुनिया के सुख छोड़ दे, दुनिया के सुख छोड़ दे, अपना समझे मरण, घो चू पू निस्दिन करेगा, तब आएगी व्याकरण। हमें ये चीज़ सिखाएगी। इसका क्या मतलब है? कहता जो दुनिया के सुख है ना, जिनमें तू ये दुनिया सुख ढूंढ रही है, सुख देख रही है, वो सुख छोड़ दे। तुम नाचना, गाना, बजाना, ये सोशल मीडिया, ये गप मारने, ये सब चीज़ें, तू दुनिया के जो सुख है ना, जहाँ दुनिया वाले सुख ढूंढ रहे हैं, वो सुख छोड़ दे। अपना समझे मरण, और सोच मैं मर गया हूँ। ये क्या बात है? इसका मतलब तेरे घर में क्या हो रहा, उन चीज़ों को भूल जा, तो मर गया, वो तो गया जो वहाँ था। अब तो एक नया जीवन है कि आज मेरे भाई की शादी, आज मेरी माँ को ये हो गया, मेरे पिताजी को वो हो गया है, आज हमारे घर में ये हो गया है, मेरी दादी को ये हो गया। कहता अपना समझे मरण की मैं तो मर गया। वो जो था ना, जो उस घर में रहता था, वो क्या, वो मर गया है। घो चूपू, घोटना, चुप रहना और पुनरावृत्ति करना, दोहराना। जब आप प्रतिदिन घोटोगे, याद करोगे, चुप रहोगे, गप नहीं मारनी मित्रों के साथ कि आप इसके साथ, अब उसके साथ, चुप रहना और पुनरावृत्ति दोहराते रहना, तब आएगी व्याकरण। तब आपको ये शास्त्र को आप पढ़ पाएंगे, अन्यथा पढ़ नहीं पाएंगे। अगली बात फिर क्या सिखाई जाती है? कहते हैं कि जो व्याकरण है ये तो एक पत्थर है, और उस पत्थर को आपको चाट करके घिसाना है, जीभ से चाट करके उसको क्या है, घिसाना है। कहने का मतलब ये, इतनी मेहनत, इतना लंबा समय और इतना धैर्य यदि आप रख सकते हैं तो आप व्याकरण पढ़ें, अन्यथा आप इसको पढ़ नहीं पाएंगे। पत्थर को चाट करके घिसाना। फिर आगे एक बात और क्या कही जाती है कि यदि कोयले बनकर दबे रहे, कोयले बनकर दबे रहे तो एक दिन हीरा बन जाओगे। कहने का मतलब ये है कि इधर उधर घूमना नहीं है कि आज वहां चला गया, आज इधर चला गया, आज उधर चलेगा। दबे रहो बस गुरुकुल में ही पढ़ना, और ये तो एक दिन तुम हीरे बन जाओगे। तो ये बातें हमारे कानों में पूरी भर दी जाती हैं, आचार्यों के द्वारा ये सिखाई जाती हैं, बार बार समझाई जाती है। बड़ा धैर्य रखना पड़ता है, अपना मन समझो, तब जाके आपको ये, आप व्याकरण पढ़ पाएंगे। और हमने कई बार देखते हैं यूपीएससी वालों के बारे में, और लिखते हैं, कहते साहब जी संघर्ष देखना हो तो कभी राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, लक्ष्मी नगर, कोटा की गलियों में जाओ, वहाँ आपको देखने को मिलेगा, वहाँ रात को लाइटें जलती मिलेंगी। लेकिन हम भी कहते हैं कभी गुरुकुल में आके देखो, 4 बजे के बाद आपको कोई सोता हुआ नहीं मिलेगा, और 4 बजे से पहले ब्रह्मचारी उठ जाते हैं, 3-3 बजे उठकर पढ़ने लग जाते हैं। आपस में बड़ा ये रखते हैं कि मुझे अच्छे से करना है, पाठ चलेगा, मैं ना बता पाऊँ तो अच्छा नहीं लगेगा, बड़ी मेहनत करते हैं। और ये जो गुरुकुल हैं, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, मैं यहाँ किस तरह के पढ़ते हैं तो मैं थोड़ा शांति में बताऊँगा। और आगे की यदि हम बात देखें तो आप कहते ना, हमारे जो भाई जो अच्छी मेहनत करते, कहते जी हम तो किसी दोस्त की शादी में, पार्टी में, रिश्तेदारों को यहाँ नहीं जाते, हम पढ़ाई में लगे रहते हैं। और ये गुरुकुल वाले, अरे कहाँ पार्टी और कहाँ दोस्त और कहाँ शादियाँ, आप तो दोस्त की बात कर रहे हो, अपने घर की शादियों में नहीं गए, घर की शादियों में नहीं गए, और पता नहीं कितने दिन हो जाते हैं, दिन क्या छोड़ ही देते हैं घर ही। ये कह रहे थे कि एक हमारा जो भाई कह रहा था, जो ये तैयारी करते हैं, कि हमें 8-8 महीने हो जाते हैं घर वालों को मिले हुए। अरे आप 8 महीने की बात कर रहे हो, जो ये गुरुकुल वाले हैं ना,
8 साल हो जाते हैं, 8 साल। मैं अभी हमारे एक ब्रह्मचारी जी आए हैं, मैंने उनसे पूछा घर कितने समय हो गए गए हो, कहते 8 साल, गया ही नहीं दोबारा। मुझे भी लगभग 6.5 साल हो गए, गया घर से आया था तो दोबारा मैं घर की चौखट पर नहीं चढ़ा। आप कहते हो घर वालों से मिले, माता पिता से मिले, 8 महीने हो जाते हैं। 8 महीने का, अरे मेरे तो पिताजी की मिले हुए, पिताजी को देखे हुए कई साल हो गए हैं, घर वालों से मिले हुए। वो छोटे छोटे बच्चे थे जिनके मैं नाम रख के आया था, वो बच्चे आज बड़े हो गए, उनको देखे हुए कितने बड़े हो गए हैं। मतलब छोड़ दिया तो हम तो निकल लेते हैं, फिर दोबारा मुड़कर देखते ही नहीं, दोबारा मुड़कर हम देखते ही नहीं कि कौन। अब तो फिर सारा ही घर हो जाता है, पूरा ही राष्ट्र अपना, पूरा संसार ही अपना कुटुंब हो जाता है। फिर आपने देखा होगा, आपने जो वो कहते हैं ना, हमारे जो भाई हैं, खैर मैं उनको गलत नहीं कह रहा, वो भी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, मैं उनकी मेहनत को नकार नहीं रहा, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं जी हम तो सोशल मीडिया से दूर हो जाते हैं, डीएक्टिवेट कर देते हैं। और यहाँ गुरुकुल में क्या होता है, फ़ोन रखना अलाउड ही नहीं है, फ़ोन नहीं रख सकते आप। यदि आपको कोई ज़रूरी बात करनी तो आचार्य जी का फ़ोन है, ब्रह्मचारी का आते ही फ़ोन जमा। आप यदि पढ़ते पढ़ते थक गए तो ये नहीं चलो कुछ देर मोबाइल में लीड लगाकर गाना सुन लूँ, नहीं, आप थक जाते तो क्या करते हैं। मैं तो सुबह कमरे की सफाई नहीं करता, मुझे जब वो होता है ना पढ़ते पढ़ते नींद आने लगती है, फिर मैं सफाई करने लग जाता हूँ, झाड़ू निकाली, मेरी नींद उचट जाती, फिर पढ़ने लग गए। यानी कि काम बदल कर ही हम आराम लेते हैं। कपड़े भिगो दिए सर्फ में, पुस्तकें जचा दी, सामान व्यवस्थित कर दिया, काम बदलना ही हमारा आराम होता है। ये नहीं कि ये कर लिया वो कर लिया, ऐसा नहीं होता। हम एक दूसरे के कमरे में जाके ये नहीं कि गप मारने लगे, अब उस ब्रह्मचारी कमरे में गए, अब उसके कमरे, ऐसा गप नहीं होती। यहाँ इतनी कड़ी मेहनत होती है। और जो मैं बात बताने जा रहा हूँ, इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद मैं एक ब्रह्मचारी से पूछ रहा था, हमारे भाई, मैंने कहा आप कितने घंटे पढ़ते रहे? बोला मैं 9-10 घंटे पढ़ लेता हूँ। हम भी 7-8, 6-7 घंटे तो नॉर्मल हैं, इतना तो पढ़ना ही पड़ता है। इतना के बगैर तो आपका काम ही नहीं चलेगा, फिर आपकी गति नहीं हो पाएगी। इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद वो 6-7 घंटे पढ़ते हैं। उनकी 5 वर्षीय योजना होती है, कहते हैं ना 5 वर्षीय योजना भाई यूपीएससी। तो हमारी यहाँ कितनी वर्षीय योजना, मैं अब 36 साल की उम्र में आया हूँ और ईश्वर की कृपा हो तो 12-14 साल लगाएंगे। 36 साल की उम्र में 12-14 साल लगाना कोई छोटी बात नहीं है। जो कार्य 6 साल की उम्र में एक बच्चा शुरू करता था वैदिक काल में, उसको हम कितनी आयु में शुरू कर रहे हैं? 36 साल में। लेकिन कहते हैं ना कि हौसला होना चाहिए भाई, जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है, और ब्रह्मचारी में तो विशेष हौसला होता है। तो हमने ये शुरुआत की, और इसके बाद इन गुरुकुलों में कोई डिग्री नहीं मिलती। वो तो यदि यूपीएससी क्लियर करता है तो वो एक अधिकारी बनता है, उसके सम्मान में मालाएं डलती है, ये होता है वो होता है। लेकिन यहाँ आपको कोई डिग्री नहीं मिलेगी कि आप उस डिग्री को दिखा करके आपको कोई विशेष सुविधाएं मिलेंगी या आपको कोई बड़ी नौकरी मिलेगी, या कोई डिग्री नहीं मिलनी। यहाँ जो पढ़ते हैं वो राष्ट्र के लिए, या तो उनके अंदर राष्ट्र भक्ति होती है, उनके अंदर ईश्वर भक्ति होती है, और उन्हीं का जीवन सफल होता है जिसके अंदर या राष्ट्र भक्ति है या ईश्वर भक्ति है। जो ना राष्ट्र भक्त है ना ईश्वर भक्त हैं, उनका तो ये तो मानो, ऐसे लोग तो मानो माँ के गर्भ का मैल हैं, ये तो मनुष्य ही नहीं है। तो ऐसे लोग अब यहाँ आते हैं, इतना पढ़ना पड़ता है। मैं भी इतना तो पहले पढ़ना नहीं हुआ जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़े। अब यहाँ 2:55 का अलार्म रहता है मेरा, कई बार थक जाता हूँ इतना कि मुझे अलार्म नहीं सुनता, लेकिन मैक्सिमम हम लगभग उठ लेते हैं। 4 बजे तो सबको उठना होता है, वो तो अनिवार्य है, उसमें तो कोई वो है ही नहीं। तो इतनी कड़ी मेहनत के बाद ये नौजवान घर छोड़कर आए, माता पिता को छोड़कर आए। यहाँ कोई डिग्री नहीं मिलनी, शास्त्रों की, ऋषियों की विद्या की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, अपने राष्ट्र की उन्नति के लिए ये घर छोड़ करके यहाँ गुरुकुल में आते हैं, कड़ी तपस्या करते हैं। इनका सुबह 4 बजे से उठना होता है और कहीं बाहर का कुछ नहीं इनका। इतनी कड़ी तपस्या करके ब्रह्मचारी यहाँ पढ़ते हैं। और ये ब्रह्मचारी जब इतना तप कर रहे हैं, जिन्हें ना डिग्री मिलनी है ना नौकरी मिलनी है, घर छोड़ दिया है, घर में पता नहीं कितने दिनों में बात होती है, ना किसी विवाह में ना शादी। मेरे विवाह शादी तो छोड़ो, हमारे तो घर में कोई मर जाता ना, हम तो तब भी नहीं पहुंच पाए। पीछे कुछ सूचना आई भाई वो ताई जी की मृत्यु हो गई है, भाई जी की, मतलब नहीं गए। कार्ड भी देने आए, भाई आप बड़े भाई का लड़का की मेरी शादी है, मैं नहीं छोड़ दिया वो। मैं नहीं कहीं सोचो कि केवल मैं ही ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा ही करते हैं जो आर पार के होकर के निकलते हैं। और इतने तप के बाद, ये इतनी तपस्या के बाद ये पढ़ते हैं। तो बताओ
ऐसा जो पढ़ रहे हैं, इतना जो तप कर रहे हैं, ये कोई कम है क्या? ना कोई डिग्री है, ना कोई नौकरी है, और फिर भी। तो मैं इसमें छोटी सी तो एक बात ये कहना चाहता हूँ आज। कुछ साथी हैं, मैं पहले गुरुकुल चलाता था, गुरुकुल कुंभाखेड़ा, अब मैं यहाँ तेलंगाना में आ गया हूँ, निगम निडम वेद गुरुकुल में। आचार्य जी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो कुछ हमें सहयोग भेजते हैं। मैंने उन्हें कभी नहीं बताया कि वो सोचते थे पहले तो ये गुरुकुल चलाता था कुंभाखेड़ा, अभी यहाँ गुरुकुल में आ गया, अब तो ये गुरुकुल चलाता नहीं, तो आचार्य जी गुरुकुल चलाते हैं, अभी इसको क्या ज़रूरत होगी। कुछ फिर भी वो मुझसे पूछते नहीं कि आपको क्या ज़रूरत है, फिर भी वो हर महीने सहयोग भेजते हैं। हमारे जो दानी भाई हैं, दान करना बहुत कठिन काम है, लेकिन आज मैं उनको बताना चाहता हूँ, मैंने आज तक कभी नहीं बताया उन्हें मैं कहाँ खर्च करता हूँ। ये जो ब्रह्मचारी इतनी तपस्या कर रहे हैं, घर छोड़ करके, परिवार छोड़ करके, दिन रात पढ़ते रहते हैं, तप करते हैं, कोई शादी नहीं, कोई विवाह नहीं, कुछ नहीं, तो मैं चाहता हूँ कि इनका कम से कम खान पान की व्यवस्था तो ठीक हो, क्योंकि बुद्धि बढ़ाने बहुत बुद्धि लगती है, और बुद्धि बढ़ाने में ऋषि लिखते हैं सबसे पहले श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन होना चाहिए। तो श्रेष्ठ पदार्थों के सेवन में जो हम थोड़ा, आचार्य जी भी बहुत अच्छा रखते हैं, पर कहाँ गुरुकुलों में इतनी लोगों का सहयोग ठीक हो पाता है। तो जो आपका दान आता है मेरे पास, ज़्यादा दान नहीं आता, जो दान आता है उस दान को मैं यहाँ ब्रह्मचारियों में मुख्य रूप से 3 चीज़ें पर लगता है, वो घी पर, ड्राई फ्रूट्स पर और दूध पर, और कुछ और फल आदि लेके आने हैं ब्रह्मचारियों को। कुछ मेरे साथ भी लगभग 10-15 विद्यार्थी है ना, 15 के लगभग हैं विद्यार्थी आए थे कुंभाखेड़ा से, तो घर छोड़ रहे हैं, वो कहाँ घर से, उनको कोई ज़रूरत है, को कहाँ घर से संपर्क हो पाएंगे, तो सारा आपका खर्च यहीं पर लगता है। यदि आपको लगता है कि आपका दान सही जगह जा रहा है, जो आप मुझे दान भेज रहे हैं, आपको लगता है कि आपका दान सही जगह जा रहा है, वैसे है सही जगह। ऋषियों ने कहा ब्रह्म दान किसको दें, कहते हैं पहले नंबर का जो ब्रह्मचारी है, सत्यवादी है, तपस्वी है, उसको दान दें। फिर भी यदि आपकी किसी और चीज़ में रुचि रही हो, भाई नहीं हमने जो आप बच्चों को खिला पिला रहे हो, हमने इस चीज़ के लिए दान नहीं देना है, हम तो किसी और चीज़ के लिए, ये उसके लिए जो भी आपका, लेकिन आप दे रहे हैं तो आपने मुझ पर विश्वास है, लेकिन फिर भी मैं दान आपका आता 100 का 100% यहीं खर्च करता हूँ, और इतने में तो काम भी नहीं चलता, जो कुछ मेरा इधर उधर से होता वो भी सब यहीं लगता है। फिर मैं आपको ये कहता हूँ, यदि आपको लगता है जी मेरा दान ठीक नहीं है, आप दान नहीं देना चाहते, तो आपसे वही प्रेम रहेगा, कोई ज़्यादा कम नहीं होगा कि मैं फिर आपसे बात नहीं करूँगा, आपके घर आना जाना बंद, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से हमारे साथी जिनका बहुत सामर्थ्य पर दान नहीं करते, हमारे खास साथी हैं जिनके घर भी मेरा आना जाना नहीं करते दान, लेकिन चलो उनमें दान का गुण नहीं और गुण है। दान तो बहुत बड़ा गुण है, बहुत बड़ा, दान को तो बड़ा कठिन काम बताया ऋषियों ने। तो और जो जिसका यदि सामर्थ्य ज़्यादा है और वो कम कर रहे हैं, मैं तो उनको भी कहना चाहूँगा अपनी आय का 10% तो होना चाहिए, वो भी अच्छा दान करें। और जिनको ये जानकारी नहीं थी, भाई मैं तो ये कह रहा हूँ कि, और ये मत सोचना कि ये वीडियो कभी सोचो मांगने के लिए बनाई है, मैं तो प्रेरणा कर रहा हूँ, मांग नहीं रहा हूँ। दान देना चाहिए और ऐसी जगह देना चाहिए, आपकी इच्छा है तो आप अवश्य दान करें, प्रेरणा है, अच्छे काम की प्रेरणा होनी चाहिए। कई बार मैं कार्यक्रमों में जाता हूँ, मैं दान की प्रेरणा करते हुए शर्म मानता हूँ, लोग ये सोचे कहीं मांगने के लिए तो नहीं कह रहे, ये अच्छा काम है जैसे, तो इसलिए मेरा यही मानना है। और भी जिसका सामर्थ्य है भाई, ऐसा सहयोग जरूर होना चाहिए। और ये वीडियो के अंत में मैंने कही है, जो ब्रह्मचारी हैं, नौजवान हैं, ये भी कुछ अपना रक्षा करें और प्रयास करें कि देण की रखोगे तो परमात्मा कई गुना देता है। प्रकृति का नियम है, एक बीज बोगे तो कई बीज मिलेंगे, तो ऐसा रहता है। और अब तक मैंने हिसाब किताब भी नहीं दिया, मैं हर महीने का हिसाब किताब या 2 महीने का हिसाब किताब डाल दिया करूँगा।